क्या काला जादू एक हकीकत है? हाँ और शायद नहीं। सदगुरु हमें उस काले जादू के बारे में बता रहे हैं जो लोग हम पर कर सकते हैं और साथ ही उसके बारे में भी जो हम अपने आप पर करते हैं। वो ऐसे असर को दूर करने का कई लोग सही तरीका भी बता सकते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ऊर्जा को एक नकारात्मक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे किसी पर काला जादू करना। तो इसका जवाब है, आपको ये समझना होगा कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वो न तो देवी होती है और न शैतानी। आप उनसे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। ये बिजली की तरह होती है। क्या बिजली दैवी या शैतानी, अच्छी या बुरी होती है? जब वो आपके घर को रोशन करती है तो वो दिव्य होती है, लेकिन जब वो आपके घर पर गिरती है तो फिर वो शैतानी हो जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर उसे कौन संचालित कर रहा है। असल में 5000 साल पहले अर्जुन ने भी कृष्ण से यही सवाल पूछा था। आपका ये कहना है कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज दैवी है, तो अगर वही दैवत्व दुर्योधन में भी है तो वो ऐसे काम क्यों कर रहा है? तो कृष्ण हंसे, क्योंकि इतना उपदेश देने के बाद भी अर्जुन इस साधारण, बुनियादी और बचकाने सवाल पर अटका था। कृष्ण ने जवाब दिया कि ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं। इसका अर्थ है कि वो बस विशुद्ध ऊर्जा है। आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आकर आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है, बस वो अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं। जब आप अपनी कार चलाते हैं तो क्या वो अच्छी या बुरी होती है? वो आपका जीवन बना सकती है या किसी भी पल आपका जीवन समाप्त कर सकती है। कई लोगों का कहना है कि क्या लोग काला जादू कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, काला जादू लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी है। एक वेद, अथर्ववेद, सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं के इस्तेमाल को ही समर्पित है। मगर कई लोगों का कहना है कि उन्होंने ये देखा है कि अक्सर ये चीजें मनोवैज्ञानिक या जहनी होती हैं। ये थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती है, मगर बाकी ये होता है कि आपका अपना दिमाग आपको पागल बना रहा होता है। कई लोगों का ये कहना है कि अगर किसी को पागल करना है तो आप पर कोई असली काला जादू करने की जरूरत नहीं है। सुबह जब आप अपने घर से निकलें और मान लें वहाँ एक खोपड़ी और थोड़ा खून पड़ा हो, तो उसे देखने के बाद ही आप बीमार हो जाएंगे। आपका कारोबार ठप होने लगेगा, सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है। कोई काला जादू नहीं किया गया, बस कुछ संकेतनात्मक चीजों की जरूरत है जिनसे आपको लगेगा ये किसी किस्म का कालू जादू है और ये आपका दिमाग खराब कर देगा। इसलिए ज्यादातर बार ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक होता है। चाहे आप पर काला जादू ही किया गया, मगर केवल 10% असली चीज होगी, बाकी आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए प्रतीकों के साथ आता है। ऐसा काला जादू करने वाले ये जानते हैं कि आप खुद पर ही मनोवैज्ञानिक ढंग से असर डाल सकते हैं। आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं। एक बार ऐसे प्रतीक बना लिए जाने पर आप खुद को ही बर्बाद कर डालते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि काला जादू किया कराया वापस करने का तरीका, मगर हाँ, ऐसा विज्ञान जरूर है जहाँ कोई अपनी ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका बचाव क्या है? एक बात यह है कि अगर आप आध्यात्मिक साधना के पथ पर हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं है। एक और तरीका यह है कि आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो कि किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षा करते हैं, मगर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान जीवन में बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप साधना के मार्ग पर हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आप कई तरीके के नकारात्मक असर में रहे हैं तो आप आकर ध्यान लिंग की छाया में बैठ सकते हैं। ध्यान लिंग के कई ऐसे आयाम हैं जो ऐसी चीज़ों को बेअसर कर देते हैं। अगर आपको यह आशंका है कि काला जादू जैसी कोई चीज़ आप पर की गई है तो सिर्फ एक दिन बैठें और फिर चले जाएं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान न दें, क्योंकि किसी और से ज़्यादा आपका दिमाग आप पर काला जादू करता है। ध्यान लिंग के प्रवेश द्वार के सामने वंशरी और पतंजलि मंदिर है, जो ध्यान लिंग के 15 डिग्री कोण पर बने। उन्हें इसलिए उस जगह पर बनाया गया है, वरना वास्तुशिल्प की दृष्टि में उन्हें और करीब बनाना पड़ता था। वहीं कई लोगों का कहना है कि क्या जहरीला पदार्थ से भी काला जादू किया जा सकता है? तो कई लोगों का कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी फल को जहरीला बनाकर आपको दे। उस फल में कोई कुदरती जहर भी हो सकता है जो खाने पर आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए जीवन के नकारात्मक पहलू बहुत तरीकों से आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कहीं बैठकर आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। इसलिए कई लोगों का यही कहना है जो जानकार, कि आप काले जादू के महत्व को इतना ज़्यादा तूल न दें। अगर आप सत्य के रास्ते पे हैं, अध्यात्म के रास्ते पे हैं, तो यकीन मानिए कोई भी काला जादू आप पर असर नहीं डाल सकता। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।